बोलो आनंद कंद भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ला भगवान मुरली मनोहर के मुख से एकादशी के महात्म को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी कथा को सुनाने की कृपा करें। है करुणानिधान, है दया सागर। धर्मराज युधिष्ठिर के ये वचन विम्र वचन सुनकर आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना आरंभ किया। अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत की कथा कहता हूं। सावधान होकर सुनो। है धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को तुलसी को मंजरी से और पात धूप दीप नैवेद्य से दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि है राजन, अब मैं आपके सामने पुराणोक्त कथा को कहता हूँ, जिसमें मोक्षदा के द्वारा किस प्रकार राजा बैनाश के पिता का नरक से उद्धार हुआ। है राजन, चंपक नामक अत्यंत मनोहर नगर था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ जन रहा करते थे। उसी नगर में एक वैखानस नामक राजा रहता था, जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृत्तांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते हुए और विलाप करते हुए देखा। है राजन, स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ। शेष रात्रि को वह सो न सका। तत्पश्चात प्रातः काल उठकर और शौच आदि से निर्वृत्त होकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर नेत्रों से जल बहाते हुए कहना आरंभ किया कि है ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में पिता को अत्यंत यातनाएं भोगते हुए और मुझे ये कहते हुए देखा है कि है पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ। अतएव मेरे उद्धार करने का शीघ्र प्रयत्न करो। है भूदेवा, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चिंता की चिता पर जलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है, और मुझे इतने बड़े विशाल राज समस्त प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का सुख, धन, स्त्री, पुत्र और बंधुओं का तथा रत्न जड़ित सिंहासन का सुख भी दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस सनातन के जीवन को धिक्कार है। अतएव है विप्रवरो, जिस किसी दान व्रत तपयोग और यज्ञ आदि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे उपाय बताएं। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, है धर्मात्मा,
भूपाल, आपका विचार अच्युतम हूँ और आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत में प्रवेश का महान कष्ट उठाया करती है राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्श पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसके पास जाकर आप इस समस्या पर विचार करने का कष्ट कीजिए। वहाँ जाने पर आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास जो ही पहुंचा त्यों ही वहां शांत आकृति वाले अनेक ऋषिवेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी ब्रह्म वेणों को अध्ययन करते देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्म की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साक्षात प्रणाम किया, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, कुशल समाचार पूछा। तपस्या राजा ने कहा, है मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राजा में सब और सुख शांति का साम्राज्य है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिससे मुझे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञान हो रहा है। अतएव उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आपकी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने नेत्र बंद कर मुहूर्त भर ध्यान लगाने के पश्चात राजा से कहा, राजन, न केवल मैं आपके कष्ट के कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से परिचित हो चुका हूँ। ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। है राजन, आपके पिता ने काम वासनावत होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को सीतुदान से वंचित भी कर दिया था। अतएव उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्त्री के जीवित काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं है। धर्मराज, महामुनियों के ये वचन वाक्य सुनकर राजा वैशानक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, है धर्मज्ञ, जिस दान धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा उसे कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक में जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अतएव जिस प्रकार पिता के कष्ट का निवारण हो वह किया जाए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि ने कहना आरंभ किया, है राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि न तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और न प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयास करूंगा। है राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकला जाएंगे, अपितु भगवान की कृपा से सुरपुर में जाकर अनंत सुखों के स्वामी बन जाएंगे।
है धर्मराज, मुनि के ये वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा अपने नगर में जा गया। तपश्चात मुनि की बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राज वैशानक ने जो ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत किया, त्यों ही उसका पापी पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हुआ दिव्य रूप से स्वर्ग को चला गया। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित संसारी सुखों का उपयोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। है धर्मराज, यदि तुम यह उपदेश सुनकर मन में यह संशय करो कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म विवाह माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करते हुए रुक्मणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहता हूँ। है राजन, इसका परिणाम स्वयं देव ऋषि नारद ले चुके हैं। अतएव जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देने की शक्ति रखता हो, यह का की इच्छा के लिए नहीं बल्कि किसी असाधारण कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी के जीवन काल में अन्य विवाह कर सकता है, क्योंकि काम की वृत्ति के लिए यदि विवाह करना अवयस और नरक को प्राप्त करता है। राजन, आपको इस विषय में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने एक भी विवाह काम इच्छा को लेकर नहीं किया, बल्कि भक्तों के हित की ओर सोचते हुए किसी विशेष भारी उद्देश्य से किया है। अतएव तुमको मेरे बहु विवाह पर संदेह नहीं करते हुए सदैव मेरे मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको यश और सुख मिलेगा बल्कि वैकुंठ का पद भी प्राप्त होगा। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।